दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में रोल के बारे में। अप्रैल 14, 2021 को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि 11 सितंबर 2021 तक यूएस ट्रूप अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेंगे और लगभग 20 साल पुराना वॉर खत्म हो जाएगा। बाइडेन का ये अनाउंसमेंट 2020 में यूएसए तालिबान के बीच दोहा में हुए एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान का नतीजा है, जिसमें यूएस फोर्सेस के विड्रॉल की बात की गई थी। इस एग्रीमेंट में तालिबान ने यह भी प्लेज किया था कि वो अलकायदा को तालिबान कंट्रोल्ड एरियाज में ऑपरेट करने से रोकेगा और अशरफ घनी लेड अफगान गवर्नमेंट के साथ इंगेज करेगा। अफगानिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस का इतिहास काफी पुराना है और ये कोल्ड वॉर राइवलरी का भी आउटकम है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान हमेशा से एक मेजर प्लेयर रहा है, इसलिए हम इस वीडियो में समझेंगे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के इंटरेस्ट और रोल के बारे में और जानेंगे कि इसके इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में करंटली क्या रोल है उसको जानने से पहले ये जरूरी है कि हम अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास को समझ लें। दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान राइवलरी 1950s में शुरू हुई। इसका मेन फोकल पॉइंट था ड्यूरैंड लाइन। ड्यूरैंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे 1893 में ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान रूलर्स ने क्रिएट किया था। लेकिन 1947 में पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद ड्यूरैंड लाइन को लेकर ये दोनों देश कॉन्फ्लिक्ट में आ गए और अफगानिस्तान ड्यूरैंड लाइन को आज तक रिकॉग्नाइज नहीं करता। ड्यूरैंड लाइन आज भी अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में काफी क्रूशल है। इस लाइन के अराउंड माउंटेनियस टेरेन का इस्तेमाल यहाँ लोकेटेड मिलिटेंट्स एंड इंसर्जेंट्स जैसे अफगान मुजाहिदीन, अलकायदा और तालिबान करते रहते हैं। यूएसए और सोवियत ने भी इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल अपने फोर्सेस को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए किया है। खैर 1979 में सोवियत के अफगान इन्वेजन के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान राइवलरी और भी ज्यादा विजिबल हो गई, क्योंकि तब ये कोल्ड वॉर के लिए काफी क्रूशल हो गया। पाकिस्तान यूएसए लेड अलायंस का मेंबर बना और सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए इस एरिया में प्रॉक्सी वॉर लॉन्च हो गया। टिम वीनर के द वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल की माने तो यूएसए के 100 पेज लॉन्ग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि अफगान के सोवियत इन्वेजन के बाद प्रेसिडेंट कार्टर ने लगभग $100 मिलियन का सपोर्ट अफगान मुजाहिदीन लेड एंटी सोवियत रेजिस्टेंस को दिया था, जो रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर $700 मिलियन तक हो गया। इस अफगानिस्तान मुजाहिदीन को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा था। इंटरनल क्राइसिस और अफगान मुजाहिदीन के अटैक्स के चलते 1989 में सोवियत ने खुद को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया। इसके बाद यूएसए ने भी अफगानिस्तान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अफगानिस्तान पॉलिटिकल केओस में चला गया। अफगान मुजाहिदीन जो मल्टीपल गुटों का ग्रुप था वो पावर में आया, लेकिन इंटरनल फाइटिंग के चलते ये ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाया। इसी कॉन्टेक्स्ट में जन्म हुआ मुल्ला मोहम्मद ओमार लेड तालिबान का, जो पाकिस्तान सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने 1996 में इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान स्टेट स्टैब्लिश किया, लेकिन इस तालिबान गवर्नमेंट को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी और यूएई ने ही रिकॉग्नाइज किया। जब यूएसए और पाकिस्तान के सपोर्ट से अफगान मुजाहिदीन सोवियत के खिलाफ लड़ रहा था, तभी 1988 में अलकायदा का जन्म हुआ, जिसे पहले अफगान मुजाहिदीन और बाद में तालिबान का प्रोटेक्शन मिला। एनालिस्ट कहते हैं कि यूएसए के अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट ने कुछ ऐसे फोर्सेस को जन्म दिया जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाया। नतीजन तालिबान सपोर्ट से पावरफुल हुए अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 अटैक्स को जन्म दिया। अमेरिका जैसे सुपर पावर पर एक नॉन स्टेट एक्टर का अटैक उसी की टेरिटरी पर अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज था। यहां से शुरू हुआ वॉर ऑन टेरर और यूएसए ने अफगानिस्तान को 2001 के एंड में इन्वेड कर लिया। इस वॉर ऑन टेरर को आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन इसका नतीजा या बेनिफिट क्या हुआ इसको लेकर काफी विवाद है। दोस्तों ये तो बात हुई कि कैसे अफगानिस्तान में रिबेल फोर्सेस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ, पर अब हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान क्या चाहता है अफगानिस्तान से और उसके क्या पॉसिबल इंटरेस्ट हो सकते हैं उस रीजन में। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि वो उसे इंडिया के खिलाफ एक पावरफुल पोजीशन दे सकता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ नाम की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के थ्रू देखा जाता है, जिसके तहत अगर पाकिस्तान इंडिया वॉर होता है तो पाकिस्तान फोर्सेस अपने वेस्टर्न बॉर्डर में रिट्रीट कर अफगानिस्तान में रीऑर्गेनाइज होकर फाइट बैक कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट एक पाक फ्रेंडली गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना है। पाकिस्तान या तालिबान को इसलिए भी सपोर्ट करता है क्योंकि अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लार्जली प्रो इंडिया है और इंडिया ने अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है।
पाकिस्तान आज पीसफुल अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो भी अपने ही द्वारा सपोर्टेड टेररिज्म का शिकार होने लगा है। एक पीसफुल अफगानिस्तान और वहां पाक फ्रेंडली गवर्नमेंट उसे पाकिस्तान तालिबान को काउंटर करने में हेल्प कर सकता है। पाक तालिबान ने पिछले कुछ सालों में कई मैसिव टेररिस्ट अटैक्स को पाकिस्तान में अंजाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान के एक स्कूल में हुए ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान तालिबान के इन्वॉल्वमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। पर पाकिस्तान तालिबान अफगान तालिबान से अलग है। अनलाइक अफगानिस्तान तालिबान जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ रहा है। जब यूएस लेड अफगान इन्वेजन को अपोज कर रहे मिलिटेंट्स पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज जैसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज FTA में आने लगे, तब पाकिस्तान मिलिट्री ने इन मिलिटेंट्स पर अटैक किया क्योंकि वो ऑफिशियल लेवल पर नेटो को सपोर्ट कर रहा था। इसके खिलाफ ही पाकिस्तान तालिबान का इमरजेंस हुआ जो आज पाकिस्तान स्टेट को ओवरथ्रो करना चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि यूएस फोर्सेस यहाँ कोई सॉल्यूशन निकाले बिना विड्रॉ करे, क्योंकि सोवियत विड्रॉल के बाद के पॉलिटिकल केओस ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसमें सबसे प्रोमिनेंट इशू है पाश्तून नेशनलिज्म, जिसके चलते अफगान पाक बॉर्डर ने पाश्तून्स में हमेशा से यूनिटी की बात की है जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ड्यूरेंट लाइन का पुराने कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी पाकिस्तान चिंतित है, क्योंकि भले ही तालिबान को पाक ने सपोर्ट किया हो, लेकिन तालिबान ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं माना। यह अफगान तालिबान पर पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को दिखाता है और ये बताता है कि तालिबान पर पाक का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। इसलिए एनालिस्ट माइकल कुगलमैन द डिप्लोमैटिक को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सपोर्टेड गवर्नमेंट तो चाहता है, लेकिन उस गवर्नमेंट में तालिबान का कंप्लीट कंट्रोल भी उसे मंजूर नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहता है जिसमें ना तो तालिबान मोस्ट पावरफुल फोर्स हो और ना ही अफगानिस्तान में केओस हो। पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक लोकेशन और तालिबान के साथ पुराना कनेक्शन उसे अफगान पीस प्रोसेस में शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाता है, जिसे यूएसए भी रिकॉग्नाइज करता है। ज़ाल्मे खलीलज़द जो 2018 में अफगान पीस प्रोसेस में यूएस इन्वॉय थे, वो पाकिस्तान को लेकर हमेशा से स्पेक्टिकल रहे हैं, लेकिन अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान के प्रति उनका स्टैंड काफी सॉफ्ट रहा, जो इस मुद्दे में पाकिस्तान के क्रूशल रोल को दर्शाता है। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय में तालिबान ने अफगान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ मुल्ला बरादर का कार्ड खेला जो तालिबान के डिप्टी लीडर हैं और तब वो पाकिस्तान के कस्टडी में थे। बरादर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ने तालिबान को यूएस के साथ डील करने के लिए कन्विंस किया, जिसके चलते ही दोहा अकॉर्ड साइन हुए और आज यूएसए अफगानिस्तान छोड़ने के प्लान में है। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान चाइना के थ्रू भी अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए है। यूएसए के पाकिस्तान को दिए जाने वाले मिलिट्री असिस्टेंस पर रोक के बाद चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक और मिलिट्री एंगेजमेंट्स काफी स्ट्रांग हुए हैं। चाइना का अफगानिस्तान में मेन इंटरेस्ट है शिनजियांग रीजन में पॉसिबल इंसर्जेंसी को रोकना, जहां उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। उइगुर्स के कल्चरल जेनोसाइड के खिलाफ ग्लोबल मीडिया ने चाइना को काफी क्रिटिसाइज किया है। चाइना की इस पॉलिसी ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो अफगानिस्तान तालिबान के साथ हो, जो यहाँ शायद सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्शन है। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने रिसेंटली तालिबान को की हाईवे रोड नेटवर्क्स क्रिएट करने का ऑफर भी दिया है और 2019 में उसने वाखान बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान में सेकेंड मिलिट्री बेस भी स्टैब्लिश किया है। वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है और ये इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर को भी अफगानिस्तान से जोड़ता है। हालांकि करेंटली ये एरिया पीओके से कनेक्टेड है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। इसके अलावा चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड करने के लिए CPEC को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने के प्लान में है। जब अफगान पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसमें इंडिया के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी डाउट्स थे बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फैक्टर, लेकिन मार्च 2021 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अफगान इशू के रेजोल्यूशन के लिए एक UN लेवल मीटिंग की बात की, जिसमें चाइना, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि अफगान पीस प्रोसेस एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ आगे बढ़े जिसमें सारे मेजर रीजनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हो। इंडिया ने हमेशा एक अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया है। इसके अलावा इंडिया ने अफगानिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग। इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अफगान पार्लियामेंट, ज़रांज डेलाराम हाईवे और अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम या सलाम डैम कुछ एग्जांपल्स हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स और सपोर्ट्स ने इंडिया को अफगानिस्तान में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बना दिया है, जिसको अब यूएसए भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें तो अफगानिस्तान ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स का गेटवे है और इसलिए जो भी अफगानिस्तान में पावर में होगा वो इस गेटवे को भी कंट्रोल करेगा। इसलिए इंडिया का रोल यहाँ काफी क्रूशल है। इंडिया के लिए अफगानिस्तान में एक इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट
पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म लेड बाय हक्कानी नेटवर्क को काउंटर करने के लिए भी क्रूशल है। पर इंडिया के इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान ही है, जिसके साथ करंट अफगान गवर्नमेंट किसी भी तरह से पावर शेयरिंग को लेकर रेडी नहीं दिख रही है। तालिबान भी अपने पाकिस्तान बेस्ड टेरर सेंचुरीज को गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है और ना ही वो अफगानिस्तान में अपने स्ट्रिक्ट इस्लामिक सिस्टम को डाइल्यूट करने में इंटरेस्टेड है। शायद यही कारण है कि दोहा डील के बाद भी उसका वायलेंस कम नहीं हुआ है, एक्सेप्ट रिसेंट सीज फायर ड्यू टू ईद। इसके अलावा इंडिया के हिस्टोरिकल हेजिटेंसी ने उसे तालिबान के साथ इंगेज करने से भी रोका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है तालिबान लेड इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 का 1999 में हाईजैक और उसका कश्मीर में जिहादिस्ट को सपोर्ट। प्रोफेसर हर्ष पंत की माने तो इंडिया ने 2018 के बाद से धीरे धीरे ये सिग्नल दिया है कि शायद वो तालिबान के साथ इंगेज करेगा। नवंबर 2018 में जब अफगान पीस प्रोसेस के लिए रशिया ने तालिबान के साथ मीटिंग की, तब इंडिया ने सिर्फ एक नॉन ऑफिशियल डेलीगेशन को मॉस्को भेजा था। लेकिन 2020 में दोहा में हुए इंट्रा अफगान टॉक्स में खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद थे। इंडिया के इंपॉर्टेंट रोल की वजह से ही आज तालिबान भी इंडिया के साथ इंगेज करने के लिए तैयार दिखता है। प्रोफेसर पंत कहते हैं कि अगर इंडिया तालिबान के साथ इंगेज करता है तो उसे ये इंश्योर करना होगा कि तालिबान और प्रो इंडिया अफगान फैक्शंस के बीच कम से कम एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स पर कॉम्प्रोमाइज हो। लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन के हिसाब से तालिबान के साथ इंडिया का एंगेजमेंट लिमिटेड होना चाहिए ताकि अफगान पीस प्रोसेस में डिरेल ना हो, लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए कि वो पूरी तरह से अफगानिस्तान में पावर में ना आए, क्योंकि तालिबान इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। खैर, इस मुद्दे में पाकिस्तान का पीस प्रोसेस को सपोर्ट करना फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव साइन है, भले ही वो उसकी मजबूरी ही क्यों ना हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर को लेकर बदनामी और सैंक्शंस के बाद शायद अफगान पीस प्रोसेस उसके इमेज सेविंग में हेल्पफुल हो। इन टोटलिटी अफगानिस्तान के लोग जो 1979 से लगातार वॉर टॉर्न एटमॉस्फेयर में रहे हैं, वो ये डिजर्व करते हैं कि पीस प्रोसेस कंप्लीट हो और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। हम इस उम्मीद में ये वीडियो खत्म कर सकते हैं कि ये पीस प्रोसेस सभी रीजनल प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट से आगे बढ़ेगा और अफगानिस्तान में स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।